कीमत पे उसको नहीं बनने देना चाहती है, उसके ऊपर काम कर रही है। अब हमको समझ नहीं आ रहा है कि लोग भ्रांतियां कौन फैला रहे हैं, कौन कंफ्यूज कर रहे हैं अधिकारियों को। हमने ग्राम पंचायत दौरे में तक्षशिला निकेतन कॉलेज, जहां है एडवांस नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, योगा टीचर ट्रेनिंग एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम MSME एंड ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो आज ही आइए तक्षशिला निकेतन कॉलेज और करिए अपने सपने पूरे एट सिंह भूमि कॉलोनी, जनाना रोड, लोहागल, अजमेर। आज हम राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और हमारे पुष्कर विधानसभा के विधायक सुरेश जी रावत साहब को जन सुनवाई में जाकर के हम ज्ञापन देकर के आए हैं। हम हमारी जो रामदेव जी मंदिर है दौराई गांव के अंदर, उसके पीछे जितने भी रास्ते हैं उन रास्तों के और पीपली वाली पुलिया को लेकर के पिछले 4-5 महीने से लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं। पूर्व में जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी को, कलेक्टर महोदय को, जन सुनवाई में सब जगह जाकर के हमने दिया है। उस पुलिया के लिए 2 सोच काम कर रही है। एक सोच जो उसको किसी भी कीमत पे बनवाना चाहती है, एक सोच किसी भी कीमत पे उसको नहीं बनने देना चाहती है, उसके ऊपर काम कर रही है। अब हमको समझ नहीं आ रहा है कि लोग भ्रांतियां कौन फैला रहे हैं, कौन कंफ्यूज कर रहे हैं अधिकारियों को। हमने ग्राम पंचायत दौरे में भी पूर्व में अवगत कराया, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई हमको राहत देने वाला कोई कार्य नहीं किया गया। ग्राम पंचायत दौरे से पहले कहा गया कि ये जो पुलिया और ये रास्ते हैं ये खातेदारी में आते हैं। हम जब पटवारी से मौका पर्चा और रिपोर्ट हमने बनवाई तो पता चला कि ये सरकारी पुलिया है। पूर्व सरपंच संतोष जी ने 2007 में उनके कार्यकाल में उन्होंने पूर्व बनवा रखी इस पुलिया को, तो ये बात भी झूठ हो गई। फिर भ्रांति फैलाई गई कि इस पुलिया के लिए 70-80 लाख रुपए लगेंगे, अधिकारियों को बताया गया। अब बजट का मसला आ जाता है जब इतना बड़ा अमाउंट होता है, तो नाना प्रकार के बहाने और नाना प्रकार की कर कुरा के कोशिश की जा रही है कि ये काम नहीं हो। लेकिन हम आज सब किसानों के साथ में पुनः प्रयास कर रहे हैं कि जैसे तैसे ये पुलिया बन जाए। हमारे गांव की महिलाओं को आज वो कमर से ऊपर तक का पानी वहाँ से निकल रहा है, वो पैदल नहीं निकल सकती। जानवरों वहाँ से निकल नहीं सकते, जानवर बह जाते हैं। लोगों को अपने सर पे चारा रख करके बहुत लंबा रास्ता तय करके आना पड़ रहा है, तो बहुत बुरी हालत है। आश्वासन क्या दिया? सुरेश जी ने हमको बताया कि भाई जल्द से जल्द इनको करवाएंगे। एक बार क्या है क्या रही बात करके, नहीं होती तो हम गांव वालों को साथ में लेकर के, हमें सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी विडम्बना जो है वो ये है कि हमें लोकल लेवल पर जो सपोर्ट मिलना चाहिए ग्राम पंचायत दौरे का, वो नहीं मिल पा रहा है। पता नहीं क्यों इस बात को ईगो पर कोई लेकर के बैठा है, बल्कि उनको सबको साथ में लेकर के हमको ये पुलिया बनवानी चाहिए। उत्तर भारत का एकमात्र सरकारी महिला इंजीनियरिंग कॉलेज महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर, जहां 6000 से अधिक छात्राएं तकनीकी शिक्षा लेकर देश विदेश में प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्यरत हैं। कॉलेज को NBA द्वारा कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में मान्यता प्राप्त है। यहाँ है हॉस्टल सुविधा, अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए निःशुल्क आवास, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, वाईफाई युक्त परिसर, 2 शोध केंद्र और 150 से अधिक स्टाफ। 100% प्लेसमेंट सहायता, राज्य सरकार, NGO व अन्य संस्थानों से छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर, तकनीकी शिक्षा में बेटियों की नई उड़ान।